आज दिनांक 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। भोपाल मेट्रो से रोजगार को भी मिलेगी रफ्तार, सैकड़ों पदों पर निकली भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक के साथ रोजगार को भी रफ्तार मिलेगी। जी हां, मेट्रो शुरू होने के बाद शहर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसलिए करीब 2000 नौकरियां निकलने वाली हैं। इनमें रेलवे स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट चेकिंग समेत अन्य पद होंगे। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2023 से भर्तियां शुरू हो सकती हैं। हर मेट्रो स्टेशन पर 50 स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। यहां आउटसोर्स से भी कर्मचारी रखे जाएंगे। रानी कमलापति मेट्रो रेलवे स्टेशन से सुभाष ब्रिज तक 5 मेट्रो स्टेशन बनने हैं। दिसंबर के बाद से एम्स से रानी कमलापति स्टेशन तक भी स्टेशन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में छठे वेतनमान वाले अधिकारियों कर्मचारियों को उपहार, महंगाई भत्ता 9% बढ़ा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव से पहले उपहार दिया है। सरकार ने छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 9% बढ़ा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 साल से अधिक समय में 4 बार डीए 26% बढ़ाया है। आज जारी आदेश के अनुसार अब छठे वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बिजली का बिल नहीं भरा तो सीज होगा बैंक खाता। बिजली का बकाया बिल समय पर भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के बैंक खाते मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सीज कर सकेगी। इसके अलावा बैंक खातों की कुर्की और खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज होगी। उपभोक्ता जब तक बिजली बिल नहीं भरेंगे तब तक वे खसरे से संबंधित संपत्ति का ना तो नामांतरण कर सकेंगे और ना ही उसे बेच सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। ऐसा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनके बैंकों से संपर्क कर बैंक खाते सीज कराने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। बकायेदारों के खसरे में भी बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। 8 मार्च से भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म, इस दिन से आने लगेंगे पैसे। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सभी को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें महिलाओं का विश्वास भी जीतने की कोशिश करने में पार्टी पीछे नहीं है। बीते दिनों सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना का ऐलान किया था, जिसके लिए अब धरातल पर उतारने की तैयारी हो गई है। अब फॉर्म भरने की तैयारी पूरी हो गई है। 8 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं। इसके तहत 1 करोड़ बहनों को हर महीने 1000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। एमपी राज्य सेवा वन सेवा भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस डेट तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2022 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एमपी राज्य सेवा परीक्षा और फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि भी 9 फरवरी थी, जो आगे बढ़ा दी गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 4500 स्कूल नहीं भर पाए शपथ पत्र, अब 1000 रुपये भरना होगा जुर्माना। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं। इस बार स्कूलों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को देना है। ऐसे में जिन स्कूलों का शपथ पत्र जमा है वे डाउनलोड कर प्रवेश पत्र दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में 4500 ऐसे सरकारी व निजी स्कूल हैं जिन्होंने शपथ पत्र नहीं भरा। अब उन्हें 1025 रुपये जुर्माना बोर्ड को भरना होगा, तभी उनके विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे। बता दें कि इस बार 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए निजी व सरकारी स्कूलों से शपथ पत्र मंगाया गया है। मंडल ने स्कूलों को आदेश दिया था कि 20 दिसंबर तक सभी स्कूल शपथ पत्र भरेंगे। इसमें स्कूलों को 10वीं व 12वीं के सभी विद्यार्थियों के आवेदनों में त्रुटियों को सुधार कर मंडल को शपथ पत्र भेजना था। अभी तक 4500 स्कूल शपथ पत्र नहीं भेज पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए बढ़ी चुनौतियां। बीते 4 वर्षों में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच अब भी मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर
भले ही दो दलीय मुकाबले की दिख रही हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से भाजपा में जाने से दोनों ही पार्टियों में अनुभवी और दिग्गजों के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौती है ग्वालियर चंबल में भाजपा को विजय दिलाकर अपनी ताकत दिखाने की। निकाय चुनाव में ग्वालियर क्षेत्र में भाजपा को खास सफलता हाथ नहीं लगी। महापौर पद पर भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिंधिया के सामने राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के साथ विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से पार्टी को ज्यादा विधायक देने की मशक्कत बढ़ गई है। निगम का बजट 2100 करोड़ का, मार्च में होगी चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर निकाली जा रही विकास यात्राओं और जल विहार स्थित परिषद भवन में साउंड सिस्टम के मरम्मत कार्य के चलते निगम परिषद की बैठक अब मार्च माह में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्य मुद्दा नगर निगम का बजट होगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम अधिकारियों के प्रतिवेदन पर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार व मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने 2100 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इसमें महापौर और पार्षदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिकार भी दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्षदों को भी 1-1 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता बांटने का प्राविधान किया गया है, जबकि महापौर के लिए 2 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। एमपी चिकित्सक संघ का आंदोलन आज से होगा शुरू। 17 फरवरी से इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं रहेंगी बंद। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने 3 दिवसीय आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। संघ का आज बुधवार से आंदोलन शुरू होगा। 17 फरवरी को इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेंगी। इसको लेकर 45 जिलों के अस्पताल समेत सभी मेडिकल कॉलेजों ने प्रशासन को 16 और 17 फरवरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासित चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवी ने बताया कि महासंघ की बैठक में 15, 16, 17 फरवरी के आंदोलन के लिए महासंघ की रूपरेखा तय की गई है। 15 फरवरी को प्रदेश के 10,000 चिकित्सक गलत नीतियों के विरोध में सुबह 8 बजे से शाम तक काले पट्टे बांधकर काम करेंगे। 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्य बंद किया जाएगा। 13 माह में खोलने होंगे 605 संजीवनी क्लिनिक, नहीं तो लैप्स हो जाएगी राशि। प्रदेश भर में 26 जनवरी को 26 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 ही खुल पाए हैं। इस वित्त वर्ष में अधिक से अधिक 10 क्लिनिक और खुल पाएंगे। 2023-24 में प्रदेश के लिए 611 संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति दी थी, लेकिन इस वित्त वर्ष में अभी तक सिर्फ 6 ही खुल पाए हैं। ऐसे में बाकी 605 क्लिनिक अगले वित्तीय वर्ष में नहीं खुले तो भवन निर्माण के लिए दी गई राशि लैप्स हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के बीच सामंजस्य की कमी की वजह से संजीवनी क्लिनिक नहीं खुल पाए। दरअसल प्रति क्लिनिक भवन के लिए 25 लाख रुपए केंद्र से नगरीय निकायों को मिले हैं। शिव पार्वती के विवाह पर उज्जैन में बनेगी शिव दीपावली। 21 लाख दियों से जगमग होगा शहर। देव दीपावली के बाद अब शिव दीपावली एक बार फिर धार्मिक नगरी उज्जैन को विश्व के पटल पर चमकाने जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाकर शिव दीपावली मनाई जाएगी। इस मुख्य आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन में शिव दीपावली पर्व को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। फरवरी में 17 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का निर्वाचन, आयोग ने कलेक्टर को दिए ये निर्देश। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कलेक्टर्स को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलीराजपुर जिले के 6 जनपद पंचायतों 17 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का निर्वाचन करवाने के लिए 20 फरवरी को सम्मेलन बुलाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हैं। इसकी जानकारी आज 14 फरवरी को सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने दी है। अब घर बैठे डाक से भी मंगा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश का परिवहन विभाग एक बड़ा नवाचार करने जा रहा है। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं जाने की जगह डाक से मंगा सकते हैं। मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। नवाचार की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से दूर दराज रहने वाले आवेदक अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। होली पर ही बंद रहेंगे, अप्रैल से बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस मार्च में खुले रहेंगे, सिर्फ होली पर ही बंद रहेंगे। अप्रैल से प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए भी ऑफिस खोलने का निर्णय लिया है ताकि लोग वर्तमान की गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री करवा सके। इन दिनों भोपाल में रोजाना एवरेज 400 रजिस्ट्री की खरीद फरोख्त हो रही है। चूँकि अप्रैल में नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, इसलिए वित्तीय वर्ष के आखिरी बचे दिनों में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के सौदे होंगे और उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफिस को छुट्टी वाले दिनों में भी खोलने का फैसला लिया है। भोपाल में आईएसपीटी और परी बाजार में रजिस्ट्री होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहेंगे। एरोस्पेस कंपनी एयरबस से 250 नए विमान खरीदेगी एयर इंडिया। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने दिग्गज एरोस्पेस कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस डील के तहत एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगा, जिनमें से 40 वाइड बॉडी A350 प्लेन और 210 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे। इसके साथ ही टाटा ने अब तक का सबसे बड़े एविएशन सौदे को मंजूरी दे दी है। एयरबस के साथ किया गया यह सौदा एयर इंडिया द्वारा 470 विमानों के विशाल ऑर्डर का हिस्सा है, जिसमें बोइंग से 220 विमानों की डील भी शामिल है।